हेलो व्यूअर्स। 2022 और 2023 ये दो ऐसे साल गुजरे हैं जहां पर पूरी दुनिया ने इन्फ्लेशन को बहुत ज़्यादा महसूस किया और कुछ ऐसे ममालिक जो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सेटल थे वहां पर भी इन्फ्लेशन देखी थी बहुत ज़्यादा। कनाडा की अगर हम बात करें तो 2022 और 2023 कनाडा में भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन थी और स्पेशली जो रेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा बढ़े। आज हम आपसे कुछ डिस्कस करते हैं कनाडा के अंदर 2022 और 23 में रेंट क्या थे और 2024 की फोरकास्ट क्या है और 2021 के अंदर क्या एक नॉर्मल जो रेंट था वो क्या था। तो चले स्टार्ट करते हैं। कनाडा की गवर्नमेंट जो है आपको पता है वो बहुत ज़्यादा कनाडा के अंदर दादोशुमार जो है वो जमा किए जाते हैं और बाकायदा डाटा पब्लिश किया जाता है। इसमें गवर्नमेंट भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म से डाटा पब्लिश करती है, बहुत सारे प्राइवेट रिलायबल ऐसे है मतलब है ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि डाटा जो है वो शेयर करती हैं। इसी तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन है जी rentals.ca। इन्होंने अभी डाटा शेयर किया है कनाडा के अंदर जो 2022 और 2023 के अंदर जो इन्फ्लेशन रही रेंटल सेक्टर में, स्पेशली रेजिडेंशियल जो आपका प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर। तो इन एवरेज कनाडा के अंदर 2023 में जो इन्फ्लेशन कह लें या रेंट इंक्रीज कह लें वो 8.6% था, यानी तकरीबन 8.5% जो है वो रेंट बढ़े हैं 2022 की निस्बत। अच्छा, 2022 में रेंट बढ़े हैं वो कितने? 2022 में 12.1% रेंट बढ़ा है। तो अगर आप ये कहें कि 2022 और 2023 में एवरेज 13% रेंट बढ़ा है, जबकि 2021 में जो आपका एवरेज रेंट बढ़ना था वो 4.6% था। तो कनाडा के अंदर रेंट वाकई ही बढ़े हैं। इसकी मल्टीपल रीजंस थी। नंबर वन रीजन ये थी कि 2021 तक आपको तक कोविड के बाद काफी ज्यादा वीजाज नहीं लगे थे, लेकिन 2022 और 23 में कनाडा ने बहुत ज्यादा वीजाज इशू किए, चाहे वो विजिट वीजा थे, स्टडी वीजाज थे या इमिग्रेशन के प्रोग्राम्स जो थे डिफरेंट, चाहे वो पीएनपी था, एक्सप्रेस एंट्री था या अदर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स थे। बहुत ज्यादा लोगों को कनाडा ने वीजाज इशू किए, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई का फैक्टर आउट हो गया। बहुत लोग कनाडा में आए, रेजिडेंशियल जो अकोमोडेशन थी वो उस तरह इंक्रीज नहीं हुई, तो ये भी एक इम्पैक्ट था। अच्छा, अब हम आते हैं कि कनाडा के अंदर एवरेज रेंट क्या है। कनाडा के अंदर इस वक्त जो एवरेज रेंट है वो है 2178 कैनेडियन डॉलर। अच्छा, अब हम बात करें कि जी वन बेड अपार्टमेंट जो है वो इन जनरल एवरेज रेंट इस वक्त आपको वो मिल जाता है 1932 कैनेडियन डॉलर का। और अगर आप स्टूडियो अपार्टमेंट देखें तो ये आपको मिल जाता है तकरीबन 1550 कैनेडियन डॉलर का। प्रोविंस वाइज हम देखें तो अल्बर्टा के अंदर जी इंक्रीज हुआ है 2022 और 23 के दरमियान 15.6% और एवरेज रेंट हो गया अल्बर्टा में 1691 कैनेडियन डॉलर। ब्रिटिश कोलंबिया की हम बात करें तो ब्रिटिश कोलंबिया में ये डिक्रीज हुआ है 1.4%, यानी तकरीबन 1.5% रेंट 2022 में जो था उससे कम हुआ है 2023 में, और एवरेज रेंट हो गया 2500 कैनेडियन डॉलर। ब्रिटिश कोलंबिया और स्पेशली वैनकूवर कनाडा का सबसे महंगा जो है वो प्रॉपर्टीज है वहां पे रेंटल। इसके बाद क्यूबेक आ जाता है। क्यूबेक में जो है 10% इंक्रीज हुआ है 2022 से 2023 में और एवरेज रेंट है 1950 कैनेडियन डॉलर। नोवा स्कोशिया की बात करें तो नोवा स्कोशिया में डिक्रीज आया है 2.4%, 2.5% जो है वो रेंट कम हुआ है 2023 में 2022 के निस्बत, और एवरेज रेंट हो गया है 2129 कैनेडियन डॉलर। लेकिन 2022 में जो इंक्रीज था वो बहुत ज्यादा था, वो तकरीबन 31.4% था, यानी 31.5% रेंट इंक्रीज हुआ था 2022 में। अगर हम बात करते हैं जी 2024 की जो भी स्टार्ट हो रहा है, तो अदाद शुमार की अगर माने तो एवरेज रेंट 5% इंक्रीज होगा। अगर आपको मैंने शुरू में बताया था कि 2021 में ये 4.5% था, 4.6% और अब 5%, तो इसका मतलब है चीजें नॉर्मल हो रही हैं। उसकी मल्टीपल रीजन है। नंबर वन रीजन ये है कि इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से रेंट बढ़ा, डिमांड एंड सप्लाई आउट हुई क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को बुलाया गया। अभी कनाडा इस पे भी इकदाम कर रहा है, विजिट वीजा पे भी उन्होंने थोड़ी सख्ती की है। स्टूडेंट के लिए उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि 2000 जो है 24 के अंदर वो 35% कैप लेस करेंगे प्रीवियस ईयर से। इसका भी इम्पैक्ट आएगा। प्लस बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, मैं भी जब 2023 के एंड में कनाडा में था तो वहां पर
बहुत ज़्यादा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे थे, ताकि जो न्यू इमिग्रेंट्स या नए लोग आ रहे हैं इनके लिए अकोमोडेशन के लिए प्रॉपर जगह अवेलेबल हो। तो ये वो तमाम मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कनाडा में रेंट अगेन नॉर्मल होता हुआ नजर आ रहा है, और इंक्रीज जो पहले रहती थी, क्योंकि रेंट इंक्रीज के साथ ही आपकी जो आपने बैंक से लोन लिया होता है उसकी किस्त भी बढ़ जाती है। तो इसका इम्पैक्ट फिर सारे सिस्टम पर आता है। तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज या कमर्शियल प्रॉपर्टीज की प्राइसेस जो है, इन अदर वर्ड आप कह सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा मेजर इम्पैक्ट लाती हैं आपकी बाइक की प्राइसेस के ऊपर भी। तो इंशाल्लाह ताला होप फॉर द बेस्ट, उम्मीद है कि कनाडा जो है वो 2024 में इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करेगा, प्लस ये बाकी चीजें भी ठीक होती नजर आ रही हैं। अगर आप कनाडा किसी भी किस्म का आपको सर्विसेज चाहिए, लाइक आपको विजिट वीज़ा, स्टडी वीज़ा, इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, पीआर, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हमारी टीम मौजूद है। आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप ऑफिस तशरीफ लाएं। आपको प्रॉपरली फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी टीम केस एवेलुएट करके आपको प्रॉपर एडवाइस देगी। आप टेलीफोन पर राब्ता करते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप दूर हैं, नहीं आ सकते, बट दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर कंसल्टेंट कि वो फ़ोन के ऊपर आपको ए टू जी एक्सप्लेन करें। इतना ना तो किसी भी प्राइवेट कंसल्टेंट के पास टाइम होता है, और ना ही इतनी बड़ी टीम होती है कि वो इस तरह, फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं तो हमें एक दिन में तकरीबन मोर देन 200 to 300 कॉल्स मिनिमम आती हैं। अब आप बताएं, ये कॉल्स है सिर्फ, इसके अलावा मैसेजेस 1000 के करीब डेली लोग रब्ता करते हैं। तो आप मुझे बताएं किस तरह मुमकिन है कंसल्टेंट के लिए कि वो हर आने वाली 200 से 300 कॉल्स को वो केस एवेल्युएशन उसके ऊपर कर दें। तो आप जब भी राब्ता करें, आप भी अंडरस्टैंड करें हमारी प्रॉब्लम्स को, हमारी लिमिटेशंस को। वी आर कमिटेड टू प्रोवाइड यू द प्रोफेशनल सर्विसेज। और जो लोग विजिट करके गए हैं या जिन्होंने हमारे से राब्ता किया और केस असेसमेंट करवाई है, वो इस बात को विटनेस करेंगे कि हम लोग प्रोफेशनल एथिक्स के म्यार के मुताबिक काम करते हैं। उस तरह नहीं होता जिस तरह मार्केट में, हाँ जी जी 100 बिस्मिल्लाह आए आपका अप्लाई हो जाएगा। कोई सब्ज बाग हम लोग नहीं दिखाते। जो हो सकता है बीइंग अ प्रोफेशनल रजिस्टर्ड फर्म, हम सिर्फ वही कमिटमेंट आप लोगों से करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। व्हाट्सएप नंबर है 0304 711 1196। थैंक यू वेरी मच।